हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, आपका प्यारा टीचर मनोज सर। और एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे और वही हमारा प्लेटफॉर्म, वही हमारा चैनल ट्रिपल जे क्लासेस। तो ट्रिपल जे क्लासेस में एक और चैप्टर आज मैं लेकर आया हूँ। तो इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे बहुत सारी। और जो आज का जो चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है वो है आपकी विस्टास 12th स्टैंडर्ड की विस्टास बुक में से लिया है। जो चैप्टर का नाम है टाइगर किंग और इसको लिखने वाले हैं दैट इज़ रिटन बाय कल्कि। और कल्कि को लेके भी कुछ बातें होंगी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से बात हो जाए। तो सारे के सारे लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग वीडियो देख रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने रखने की। तो जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो मुझे जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। जितना अच्छी तरह से आप सजेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सजेशन आ रहे हैं मेरे पास और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और इसके अलावा मेरा ये सोचना है कि जल्दी मैं आपके लिए बड़ी बड़ी लाइव क्लासेस लेके आऊँगा, जहाँ मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो ये चलता रहेगा और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर द टाइगर किंग। टाइगर किंग को लिखने के लिए एक्चुअली ये जिसका जो स्टोरी है, हालांकि इसके जो राइटर है वो कल्कि हैं, लेकिन कल्कि एक्चुअली जिस तरह का स्टोरी लिखते हैं वो जनरली एक सटायर लिखते हैं वो। और टाइगर किंग भी एक सटायर है ऐसे लोगों के लिए जो पावर में बैठे हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो ऑफिशियल्स हैं और वो किस तरह से वो चीज़ों को डील करते हैं, किस तरह से वेलफेयर, लोगों को वेलफेयर को भूल कर वो और फालतू के परचुएट में लग जाते हैं। ठीक वैसा ही ये स्टोरी आपको दिखाएगा, ये बताएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा टाइगर किंग के बारे में। जो टाइगर किंग है वो एक्चुअली एक जगह है प्रतिबंधपुरम, वहाँ के राजा हैं और जैसे ही वो 20 साल के होते हैं उनको राजा बना दिया जाता है प्रतिबंधपुरम का। लेकिन उनके बचपन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक मिरेकल है। तो शुरू करते हैं वो बचपन वाली चीज़ें, शुरू से उनकी कहानी क्या होती है। तो जैसे ही टाइगर किंग पैदा होते हैं और वो 10 दिन के होते हैं तभी एक मिरेकल होता है। और मिरेकल ये होता है कि टाइगर किंग को लेकर जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये अनाउंस करते हैं कि ये बच्चा इस घड़ी में पैदा हुआ है और इसकी डेथ निश्चित है। लेकिन इससे टाइगर किंग सुन के थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। वो कहते हैं इस तरह का प्रेडिक्शन मुझे नहीं चाहिए, आप तो मुझे ये बताएं आपकी प्रेडिक्शन में कोई बात तब होगी, आपकी प्रेडिक्शन में कोई पॉइंट तब होगा जब आप मुझे ये बता सके कि मेरी डेथ कैसे होगी। तो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, चीफ एस्ट्रोलॉजर भी सरप्राइज हो जाते हैं। सोचते हैं कि एक 10 दिन का बच्चा, सिर्फ 10 days old बेबी, एंड ही ओपन्स हिज लिप्स एंड स्पीक्स ऑल्सो। और क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इंटेलिजेंट क्वेश्चन ही रेजेस, कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन वो रेज करा, ये सब चीज़ें देख के वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर वही होता है, वो उनको बार बार वो कह रहे हैं कि हमें फोर्स किया जा रहा है बताने के लिए, हालांकि हम बताना नहीं चाहते ये बात, लेकिन हमें फोर्स किया गया है और फोर्स किया गया है तो हमें इस बात को बताने के लिए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं लास्ट में प्रेडिक्शन में वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है बुल आर में पैदा हुआ है एंड बुल और टाइगर दे आर एनिमीज, वो दुश्मन एक दूसरे के लिए, इसलिए जो डेथ है दैट विल कम फ्रॉम द टाइगर, और ये मौत है वो टाइगर से आएगी। और ऐसे सुन के वो बच्चा कहता है कि ओके चलो फिर टाइगर से सावधान रहते हैं, बिवेयर ऑफ द टाइगर्स, ऐसा करके वो जोर से चिल्लाता है। और उसके बाद उसकी लाइफ में कोई दूसरा मिरेकल देखने को नहीं आता है। उसके बाद वो बड़ा होता है, उसे इंग्लिश काऊ का दूध पिलाया जाता है, इंग्लिश नैनी उसे पढ़ाती है। इसके अलावा वो इंग्लिश मूवीज़ देखता है, बाकी के और जैसे प्रिंसेस होते हैं उनकी तरह वो भी बड़ा होता है। और जैसे 20 साल का होता है उसको राजा बना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही राजा बनता है उसके बाद में प्रतिबंधपुरम के लोगों में एक तरह की बात थी जो उसकी प्रेडिक्शन को लेके थी, उसके जन्म के समय जो प्रेडिक्शन हुई थी उसको लेके थी। उन लोगों ने बात करना शुरू कर दिया राजा के बारे में, तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। और ऐसी ही कुछ बातें घूमते फिरते राजा के कानों तक भी पहुंच गई। उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और कहा कि ये क्या मामला है। तो उसने कहा महाराज ऐसा ही है, आपको एक्चुअली ये आपके बारे में जो प्रेडिक्शन हुई थी उसको लेकर ये लोग बात कर रहे हैं। तो उसने बताया कि ठीक है फिर मुझे क्या करना है। तो उसने कहा कि भाई आपको अगर मैं एक टाइगर मार दूं तो फिर मुझ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस समय वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको एक एक करके आपको 99 टाइगर मारने पड़ेंगे। और इसके बाद कुछ और बताना चाहता है लेकिन वहीं रुक जाता है। लेकिन महाराजा कहते हैं और क्या, मुझे जल्दी से बताओ। तो कह रहे हैं कि आपको 100 टाइगर से बिल्कुल सावधान रहना होगा। तब
महाराजा कहते हैं कि अगर मैं 100 टाइगर को भी मार गिरा हूं तब, तो उस कहता है कि नहीं, ऐसा अगर होता है तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक को जला दूंगा, इसके अलावा अपनी टर्फ भी काट लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ऐसा करके वो बात करते हैं। उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। महाराजा है वो एक तरह से अपना मिशन बना लेते हैं और वो लोगों के कल्याण को छोड़कर टाइगर हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। तो उसके अलावा फिर वो टाइगर मारना शुरू करते हैं। तो कई बार महाराजा लड़ते हैं, लेकिन कई बार उनके पास अस्त्र होते हैं, कई बार उन्हें नंगे हाथों ही लड़ना पड़ता है टाइगर जैसे विष का सामना करने के लिए। लेकिन ये हर बार यही होता है कि वो महाराजा ही होते हैं जो हर बार जीत जाते हैं और इस तरह से वो कई टाइगर्स मार गिराते हैं। धीरे धीरे उनके यहाँ पे टाइगर्स की संख्या कम होने लग जाती है और एक समय ऐसा भी आता है जब नंबर ऑफ टाइगर दे ड्राइड अप इन हिज स्टेट। अब वो वापस उसको बुलाते हैं दीवान को और कहते हैं कि दीवान साहब, आप मुझे एक्चुअली एक ऐसा स्टेट ढूंढिए जहाँ पे बहुत सारे टाइगर हैं और उसके अलावा वहाँ एक ऐसी लड़की आप देखनी है जिससे मैं शादी कर सकूँ। दीवान उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैसा ही करता है और वापस महाराजा को एक ऐसा स्टेट मिल जाता है जहाँ वो अपने इन लॉज के घर जैसे ही जाता है तो 5-6 टाइगर वो मार गिराते हैं और ऐसा करते करते उन्होंने 70 टाइगर्स मार गिराए। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर महाराजा के यहाँ पे घूमने आ जाता है और एक्चुअली ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग। तो महाराजा से वो रिक्वेस्ट करता है कि महाराजा मुझे टाइगर हंटिंग करना है, लेकिन महाराजा है वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके लिए कोई और हंटिंग अरेंज कर सकते हैं लेकिन टाइगर हंट हम आपके लिए अरेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए बोर हंट अरेंज कर सकते हैं, मॉस्किटो हंट अरेंज कर सकते हैं, रैट हंट अरेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइगर हंटिंग इज टोटली इम्पॉसिबल, ये हम नहीं कर सकते हैं आपके लिए। इससे वो नाराज हो जाता है और ये कंप्लेन वो महाराजा की कंप्लेन उसके बड़े ऑफिसर को कर देता है। इससे अब महाराजा को अपने सिंहासन का खोने का खतरा मंडराने लगता है। उनको लग रहा है कि जल्दी उनका जो स्टेट है वो कांग्रेस में मिला लिया जाएगा, लेकिन इसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। महाराजा तुरंत ही एक मद्रास की एक ज्वेलर कंपनी को, जो ब्रिटिश फेमस ज्वेलर कंपनी है, उसको कुछ रिंग्स का ऑर्डर करते हैं और तभी 51 के करीब रिंग्स आ जाती हैं, डायमंड रिंग्स आ जाती हैं। महाराज ये सारी की सारी डायमंड रिंग उस ऑफिशियल की वाइफ को भेज देते हैं और वो लेडी सारी, और उससे कहते हैं कि आप 1 या 2 रख लेना उसमें से, लेकिन वो लेडी सारे रख लेती है। तो इस तरह से महाराजा को 2 दिन में 3 लाख रुपए का चूना लगता है, 3 लाख का खर्चा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने सिंहासन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और इधर महाराजा की जो टेली है 70 टाइगर्स का कंप्लीट हो गया है और अब वो जैसे जैसे टाइगर अपना हंटिंग कर रहे हैं, अब फाइनली वो उनकी टैली 99 तक पहुंच गई है और अब एक टाइगर उनकी टैली में ऐड होना बाकी है और उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन कहीं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। कहीं एक बार उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पहाड़ के आसपास कुछ एनिमल्स गायब होना शुरू हो गए हैं, लेकिन बाद में पता लगता है वहाँ पे भी टाइगर नहीं। इससे महाराजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो लोगों पे जो लैंड टैक्स है वो डबल कर देते हैं और उनकी फ्यूरी बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती है। तभी वो दीवान को बुलाते हैं और दीवान से कहते हैं, दीवान अगर मेरे लिए 100 टाइगर अरेंज नहीं हुआ तो फिर तुम्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो दीवान बेचारा घर जाने के बाद में वो कुछ सोचता है और तभी मद्रास के एक पीपल्स पार्क से वो एक बूढ़ा टाइगर, एक ओल्ड टाइगर अरेंज करता है और उसको वहीं छोड़ के आ जाता है जहां महाराजा हंटिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में वो टाइगर महाराजा के सामने बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल एक सेवक की तरह की, महाराज मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। महाराजा बहुत खुश होते हैं, वो दूर से ही उस पर निशाना लगाते हैं और टाइगर को ढेर कर देते हैं। इसके बाद वो बहुत जल्दबाजी में कहते हैं कि जल्दी से अपने जो सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर करते हैं, हंटर्स को, कि आप इसको लेकर आइए महल और हम इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेसन निकालेंगे और इसका जो स्किन है वहाँ पे हम लोग डेकोरेट करेंगे पैलेस में, आप इसे लेकर आइए। महाराजा अपने जल्दबाजी अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हंटर्स टाइगर के करीब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि टाइगर अभी उनकी तरफ आंखें खोल के उनकी तरफ देख रहा है। हालांकि एक्चुअली हुआ क्या था, वो टाइगर मरा ही नहीं। महाराजा ने निशाना लगाया, उनका निशाना चूक गया और जो गोली का बज का साउंड था, टाइगर बेचारा बूढ़ा था और उसके साउंड से ही वो बेहोश हो गया। अब उनमें से वो दोनों सारे के सारे हंटर्स घबरा जाते हैं कि क्या किया, अगर महाराजा को ये बात पता चल जाती है तो निश्चित रूप को उनको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, महाराजा उनको फायर करेंगे। अब इसके लिए वो भी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उनमें से कोई एक दूर से
टाइगर की तरफ अपना निशाना लगाते हैं और टाइगर को वहीं पे ढेर कर देते हैं। उसके बाद उस टाइगर को ले जाया जाता है प्रोसेशन के लिए, पैलेस ले जाया जाता है। अब इसके बाद महाराजा बिल्कुल अपने आप को फ्री फील करते हैं कि चलो ठीक है, अब टाइगर हंटिंग हो चुका है, अब उसका मिशन भी कंप्लीट हो गया, अब उसको अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ एक बार फिर से जन कल्याण की जो चीज़ है वो बिल्कुल वापस चली जाती है, क्योंकि एक तरह से ये सटायर है उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपने कामों में बिजी रहते हैं, जहाँ पब्लिक सर्विस और पब्लिक के लिए कुछ करना कुछ भी नहीं था। दे एंजॉय देयर लाइफ ओनली। तो ये एक बार फिर से यहाँ कल के इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि यहाँ तो अपना मिशन खत्म करने के बाद में महाराजा हैं वो वापस अपने पर्सनल लाइफ को देखने लग जाते हैं। उनके बेटे का बर्थडे आता है, तो इस बार वो डिसाइड करते हैं कि अपने बेटे के बर्थडे पे बहुत अच्छे से अच्छा वो गिफ्ट लेकर आएंगे। इसलिए वो मार्केट जाते हैं, वहाँ कई चीज़ें देखते हैं, लेकिन तभी उनको एक वुडन टाइगर वहाँ पसंद आता है। और यहाँ जो उसका शॉपकीपर है वो बेचारा डर जाता है कि इमरजेंसी का टाइम है, कि महाराज को अगर हमने कम रेट बताया तो हो सकता है इमरजेंसी में महाराजा उसको पनिश कर सकता है। तो 2.25 आना का जो टाइगर है 400 रुपीज़ में वो महाराजा को बेच देते हैं और महाराजा उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो घर पहुंचते हैं और अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो जो वुडन टाइगर था उसको अनस्किल्ड किसी कारपेंटर ने बनाया था। उसमें क्विल्स थी जो स्लीवर्स की तरह थी, और महाराजा उस खेलते समय उनमें से ही कोई एक क्विल स्लीवर और महाराजा के हेड में, राइट हैंड में पीएस हो जाती है, चुभ जाती है, और वहाँ पे स्प्राउट हो जाता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है महाराजा का। तभी तुरंत मद्रास से 3 सर्जन बुलाए जाते हैं और महाराजा का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाद तीनों डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। ये अनाउंसमेंट होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और महाराजा डेड हैं, मर चुके हैं। यानी कि डॉक्टर्स भी एकदम ऐसे ही हैं, वो पुअर महाराजा को बचाने की बजाय, उस पुअर महाराजा की जान बचाने के बजाय वो भी बाकी उन चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और इस तरह से सारे लोग ही इस तरह के वहाँ मिलते हैं जहाँ पे लोगों से उनका कोई मतलब नहीं होता। और इस तरह से जो प्रेडिक्शन की गई थी लेट एस्ट्रोलॉजर की वो सच हो जाती है और 100 टाइगर महाराजा को मार गिराता है, लेकिन होता है वो एक वुडन टाइगर। तो ये तो है स्टोरी। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस को लेकर। तो स्टार्टिंग में ही हमें क्वेश्चन मिलता है, व्हाट वाज द मिरेकल अबाउट द प्रिंस व्हेन ही वाज बोर्न व्हेन ही वाज 10 डेज ओल्ड। तो मिरेकल आप बता सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया और पूछा कि एक्चुअली व्हाट विल बी द वे ऑफ माई डेथ एंड व्हाट विल बी द मैनर ऑफ माई डेथ। और बाद में उसे बताया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द वे ऑफ व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल द मैनर ऑफ हिज डेथ। तो वो मैनर बताते हैं कि एक्चुअली बुल्स एंड टाइगर्स दे आर एनिमी, दैट्स वाई द डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। और ऐसा करके कुछ अनाउंसमेंट किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा एक वार्निंग इश्यू करते हैं टाइगर को लेके। व्हाट वाज दैट वार्निंग क्या है? तो महाराजा का कहना है कि अगर टाइगर की तरफ किसी ने कोई पत्थर भी उछालने की कोशिश करी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। ये एक वार्निंग इशू की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक्चुअली व्हाट हैपन व्हेन द नंबर ऑफ टाइगर्स ड्राइड अप इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम में जब टाइगर्स का संख्या खत्म हो गया तो महाराजा ने क्या डिसाइड किया? व्हाट डिड ही डिसाइड? सो महाराजा डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल। और उसने कुछ पूछा अपने दीवान से, कहा कि टू जस्ट फाइंड अ स्टेट वेयर so many tigers, a large number of tiger population there, so that if I go there and I can be able to kill 2, 3, 4 or 6, 5 tigers all the time whenever I visit my in-laws। तो ये वो बताते हैं कि जब भी मैं इन-लॉज को विज़िट करूँ तो मैं कुछ टाइगर्स वहाँ मार गिराऊँ, और इस तरह से वो अपने कुछ टाइगर्स मार गिराते हैं। उसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। तो यहाँ हम बता सकते हैं एक ब्रिटिश ऑफिसर के बारे में जो आया था महाराजा के पास, और उसने महाराजा से रिक्वेस्ट करी थी कि एक्चुअली मुझे ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, दैट्स वाई ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड महाराजा टू फॉर टाइगर हंटिंग। लेकिन महाराजा ने कहा कि मेरे अलावा कोई टाइगर हंटिंग कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ही रिफ्यूज़ द परमिशन के लिए मना कर दिया। और
उसके बाद उसने उसका कंप्लेन आपके हायर ऑफिसर को कर दिया, जिससे कि ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम कैसे हुई, या हाउ डिड ही बी एबल इन मेकिंग हिज थ्रोन, रिटेन हिज थ्रोन, और किस तरह से उसने अपना रिटेन किया थ्रोन को। तो ये दोनों ही चीज़ें होंगी। तो रिटेन के लिए हम कह सकते हैं महाराजा ने एक ब्रिटिश जो ज्वेलर कंपनी है उसको वायर किया और कुछ रिंग्स, डायमंड रिंग्स के कहा, कुछ 51 रिंग्स आ गए। उसके बाद में उस महाराजा ने उसकी वाइफ को भेजा, उस ऑफिसर की वाइफ को, और कहा कि आप इनमें से कुछ आप अपने पास रख सकती हैं और इसके अलावा कुछ आप अपने पास रख सकती हैं और बाकी की जो रिंग्स हैं वो भेज सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने कुछ रिंग्स तो रखी लेकिन सारी की सारी रिंग्स रख ली और बदले में थैंक्स लिख के भेजा। तो इस तरह से ये महाराजा का 2 दिन में 3 लाख रुपए का खर्च आया, लेकिन ही वॉज एबल टू सेव हिज किंगडम। तो ये इस तरह से उन्होंने अपना किंगडम बचाया। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड द प्रिडिक्शन बिकम ट्रू अबाउट द टाइगर किंग वट एवर द लेट एस्ट्रोलॉजर अनाउंस्ड। तो वो भी हम बता सकते हैं किस तरह से वो महाराजा ने एक वुडन टाइगर को वो वहाँ से अपने बच्चे के लिए लेकर आए। उसके बाद में जो वो वुडन टाइगर की वजह से वो उनकी एक कुछ स्लीवर्स उनके हाथों में पियर्स हो गई और बाद में अल्टीमेटली कुछ सर्जन्स को बुलाया गया और उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से 100 टाइगर ने अल्टीमेटली अपना बदला ले लिया। तो ये था आज का चैप्टर द टाइगर किंग, और इसी तरह के कुछ और चैप्टर्स हम लोग कल और डिस्कस करेंगे। कल एक और चैप्टर मैं लेकर आऊँगा आपके लिए और हम लोग बहुत सारे इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। मैं मिलूँगा कल आपको और कल एक नए चैप्टर के साथ। तो सारे के सारे तैयार रहिए, हम लोग मिलेंगे कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आपको मैं कहता हूँ गुड बाय, सी यू टुमारो। ओके।